ओम शांति। धुलीचंद बाई जी क्लास में प्रेजेंट है क्या? आज मुरली पढ़ने का चांस उन्होंने लिया था तो दिखाई नहीं दे रहे। अगर कोई और भाई को पढ़ना है जी तो दीदी। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान के अंतर को समझने वाली और उसे अनुभव करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज के दिन कोई भाइयों को चांस दिया जाता है, ऐसे मैंने रखा था। आज तो पवन भाई जी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे नाम आते जाएंगे वैसा ही अभी चांस रखेंगे, क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले बोल के रखती हूँ। आए हैं क्या धुलीचंद भाई जी? ठीक है, तो पवन भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं मुरली पढ़ना। जी दीदी। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। मुरली की डेट है 19/5/2077 की। बाबा कहते हैं सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले। बाबा कहते हैं स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो या सिर्फ समझते हो? वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ सॉरी जीवन की सॉरी भाई, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो स्क्रॉल करने में भी इजी रहेगा और दूसरे भी पढ़ सकते हैं। जी 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 सॉरी थोड़ा ऑप्टिमम स्पीड में पढ़िए। जी। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। बाबा कहते हैं आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझने वाली, ना कि अनुभव करने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। बाबा को पूछते हैं जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य ये सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हों। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट्स में समझने तक हैं, किस पॉइंट्स में सुनने तक हैं। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हुए कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से दुख दुविधा से परे होंगे। बाबा कहते हैं अनुभव ही फाउंडेशन नींव है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है।
बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त सर प्राप्ति स्वरूप है। तो बाबा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। बाबा कहते हैं अनुभवी जो हैं वे माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला की अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे, और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी पहलवान है। माया को जीतना बहुत मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझ पाएंगी कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनाएंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, या माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। बाबा कहते इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। तो अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने के कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी बरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने के लिए बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हो। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था। वह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए ये बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन ये सब क्यों होता है? बाबा कहते हैं क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षोणी सेना के सामने होते बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडव को किसको नशा था? बाप के साथ का। अक्षोणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप के भी बाप के साथ से अक्षोणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। बाबा कहते मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते, कल पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते। अनुभव कर रहे हो बस सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं है। इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं है। सुनने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं है। सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते।
कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पार्ट बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति। इस पहले पार्ट के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा। सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षितमुखी, माया के हर बार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा दीदी जी से मुलाकात करते हुए कहते हैं साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्यों की हलचल होती है। महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, और महारथी की निशानी होगी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उसको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। बाबा कहते हैं कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वयं ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड अर्थात घोड़े सवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। ये निशानी ही मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएंगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होते हैं ना। बाबा कहते हैं किसको आगे बढ़ाना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएंगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण है शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभव बनकर नहीं चले। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना या किसके साथ से उल्लास उमंग में चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। बाबा कहते हैं लेकिन नंबर तो बनने ही हैं। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है, वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से ये प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है उसका अनुभव बहुत अल्प का है। ड्रामा कहते हैं लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना ये भी बहुत कम ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं का भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना है ना, ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग है उससे खाली रह जाते। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे
लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिलना है उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बन कर तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, ये तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा, बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना लिया, तो किनारे हो जाएगी। सदा बाकी साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ न होने के कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाबा कहते हैं बाप का साथ अर्थात साथी, बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है या कभी लूट जाता है? अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार हैं। ये खजाना अपना है तो अपनी चीज भी कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है, ये तो बड़े से बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। तो सदा खुशी में रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लुट जाता है, उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। बाबा कहते हैं संभालने का आधार है अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरों के आगे वचन लेने से टेम्परेरी अस्थायी टाइम रहता, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, बरसा मिला, बाकी क्या रहा? इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में होगा। सदा मायाजीत अर्थात सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई जी का, जो समय पर चांस लिया और चांसलर बन गए और बहुत अच्छी मुरली पड़ी। तो है ना, गृहस्थी गृहस्थी नंबर 1 जाएंगे। ऐसा लग रहा है ना। बाबा कहते हैं
कुमार और कुमारी जीवन कैसा है, निर्बंधन है। लेकिन देखा जाता है कि गृहस्थी इतने बंधनों के बावजूद भी, है ना, घर, बच्चे, अपना जॉब और अनसॉल्व्ड पहेली, युगल इन सबको संभालते हुए बाबा के ज्ञान में और इतना सब कुछ इंटरेस्ट लेकर समय निकाल पाते हैं और सफल करते हैं। तो अपने ग्रुप में ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसी के लगते हैं मुझे। बाकी ऐसा किसी को ये करने का मतलब मैं अभी देखकर भी आई ना कि गृहस्थियों को बाबा ने नंबर 1 क्यों रखा है बना। तो उसके कई कारण में से एक ये भी है कि उनकी जो लगन है, इतनी व्यस्तता होने के कारण भी वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, समय निकालते हैं और सेवा में भी हाजी का पार्ट प्ले करते हैं, है ना। तो जो बंधन वाले हैं वही समय निकालते हैं और जो निर्बंधन है पता नहीं क्या करते हैं, राइट। तो आगे से कोई भी ध्यान रखे कि जो मुरली की सेवा दी जाती है तो 10 मिनट पहले ज्वाइन होना है, राइट। क्योंकि एक तो 3 दिन ही मैंने रखा है, उसमें से भी पार्टिसिपेंट्स अगर ऐसा करेंगे उल्टा मेरे से पहले हाजिर होना चाहिए। हम्म, तो हो सकता है कोई भी कारण हो, क्योंकि माया तो बैठी है ना, जो जैसे भी हम अच्छा काम करने के लिए सोचते या करने की कोशिश करते उसी दिन कुछ हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कब तक, है ना, कि मुझे करना ही है। दृढ़ता, इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, प्रायोरिटी, ये सारी बातें तो हमारे हाथ में है ना। तो तो ऐसा भी समझते होंगे हम तो है ही पवित्र, हम तो है ही निर्बंधर कुमार कुमारी। पर देखना ऐसे बेहोशी में कहीं रिजल्ट जब आउट होगी तो होश ना उड़ जाए, राइट। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल मुरली है, जो बाबा कहते हैं कि अनुभव ही सभी का फाउंडेशन है। ज्ञान में बाकी अच्छी अच्छी बातें तो कई सारी संस्थाएं हैं जिनके प्रवचन महात्माएं साधु संत आदि जो करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती है। लेकिन जहाँ अनुभव की बात आती है तो वहां पर हमारी संस्था के द्वारा परमात्मा शिव जो ज्ञान दे रहे हैं वो उसका कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि है ही एक ना, है ही एक। तो उसी के द्वारा ही अनुभव होगा। आज तक भक्ति मार्ग में भी हमने जो भी पूजा पाठ आदि किए हैं, सब कुछ किया है, तो उसका भी जो हमें अनुभव होता था वो देने वाला भी यही था, है ना। सिर्फ हमें अभी पता चला, लेकिन वो हम भले इनडायरेक्टली कर रहे थे, आ, वो हमें इनडायरेक्टली ही सही लेकिन अनुभव जरूर करा रहे थे। तो जहाँ अनुभव की बात आती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिर हम्म, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमारे हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वयं भगवान हमें जो पढ़ा रहे हैं उसी से संभव है। तो अनुभव को बाबा हमेशा ही हाईएस्ट अथॉरिटी मानते हैं। तो कोई डिग्री बाहर की हो ना हो, एजुकेशन हो ना हो, बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस हो ना हो, है ना, लेकिन बाबा के ज्ञान को समझकर उससे एक्सपीरियंस करने का अनुभव है, तो वो इन सभी से आगे है। आज 4 4 पेज भर भर के भी डिग्रियां होगी किसी की, लेकिन हमारे एक ही पाठ का अगर कोई अनुभवी बनता है तो वो पूरी दुनिया की नॉलेज का अनुभवी बन सकता है, राइट। तो इतना पावरफुल और मना ये ऐसा नॉलेज है जो इतना पावरफुल हमें बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं कि आत्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर क्या क्या है। इसमें जो बाबा ने बात की है 7 डेज कोर्स की, तो 7 डेज कोर्स की बाबा कहते हैं चेक करो कि तुमको कितना अनुभव है, क्योंकि हम सभी तो सेवाएं करने में माहिर है ना, हमने कितनों को परिचय दिया, कितनों को कोर्स कराया, बट अनुभव की जहाँ बात आती है तो हमने इन 7 पॉइंट का कितना अनुभव किया है, ये सोचना पड़े, राइट। उसमें से भी अगर
देखो बाबा दाता है, कुछ न कुछ अनुभव होता है, जब भी तो हम यहाँ पर अभी बैठे हैं, संगठित हुए हैं, है ना, अभ्यास कर रहे हैं। कुछ न कुछ अनुभव होना, और जो अनुभव का भी फाउंडेशन है उसका अनुभव होना, इसमें फर्क है। जिसे पहले पाठ पर आज बाबा ने फिर से जोर दिया है, क्योंकि मुरली ही पहले पाठ के ऊपर है। जब तक हम इन दो बातों के अंतर को समझेंगे नहीं, तब तक बाकी के ज्ञान को फिर समझने तक ही रहेगी गाड़ी, अनुभव तक नहीं पहुंचेगी, है ना। तो देखो, अनुभव जो है ना पहले लेसन का, वही हमें बाकी के सारे लेसन का अनुभव करा सकता है। पहले लेसन का अनुभव नहीं है और कोई कहता है कि मैं बाकी के सारे लेसन का अनुभवी है, तो परसेंटेज में काफी कमी होगी, हो सकता है, क्योंकि इसकी कारोबार तो यही जाने ना। तो हम तो ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन परसेंटेज में काफी फर्क रहेगा। यथार्थ जो है, जो पहले पाठ का अनुभवी होगा, उसे ही यथार्थ रीति से अन्य पाठ की भी अनुभव होंगे, है ना। तो बाबा ने आज ये कहा है, फिर ज्ञान में कैसे चलते हैं उसके भी आधार बताए हैं, कि बहुत कम है ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पर बाबा कहते हैं जुड़ते हैं, ज्ञान में चलते हैं। नहीं तो क्या है, कुछ तो लाइफस्टाइल पसंद आता है, सात्विकता पसंद आती है ना, या फिर कोई आत्मा से इतने जुड़े हुए रहते हैं कि उसका अच्छा कहते कहते उसके साथ चल चल पड़ते। माना ज्ञान मार्ग में आकर भी भक्ति मार्ग की ही बातें करते, भक्ति मार्ग में यही करते थे ना, देवी देवताओं को पूछते थे, उन्हीं के द्वारा अनुभव हो रहा है ऐसे करते थे। और यहाँ पर आकर भी परमात्मा को ना देखते हुए, परमात्मा ने जो विशेषताएं आत्मा में भरी है उसे देखकर उन्हीं के तरफ, है ना, प्रभावित होकर उनकी वजह से चलने लग पड़ते हैं, है ना। तो बाबा ने ऐसे वैरायटी आत्माओं को आज की मुरली में नोट किया और महत्व भी बताया कि इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। बाकी संसार में सारी आत्माएं जो है वो सुनने सुनाने के लिए है, समझाने के लिए है, लेकिन हम ही वो आत्माएं हैं जो परमात्म ज्ञान को और आत्म ज्ञान को अनुभव कर सकती है। तो आत्माएं जो है, जैसे संसार में धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, है ना, तो बड़े बड़े आश्रम वाली आत्माएं जो है, महान आत्माएं, तो वो क्या करती है, सिर्फ सुनती है, सुनाती है और समझाती है। लेकिन परमात्म ज्ञान क्या करता है, हर बात को अनुभव कराते हुए आत्मा में बल भरता है। अर्थात आत्मा जो 84 जन्मों की सीढ़ी उतर गई है, उसे फिर से चढ़ाते हैं, बल भरते। अब उतरते कब है, जब उतरते उतरते शक्तिहीन होती गई, बल से रहित हो गई आत्मा, तो अब उसे चढ़ाने के लिए, जैसे परमात्म ज्ञान को जितना जितना हम अनुभव करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चढ़ती कला की ओर हमें ले जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी ज्ञान के अनुभव है, ज्ञान के हर पॉइंट को अनुभव जितना हम करते जाएंगे, उतना हम अपने आप को चढ़ती कला, उड़ती कला की ओर लेकर जाएंगे। माना नॉलेजफुल, सिर्फ नॉलेजफुल तो दुनिया में भी है। कहीं ना कहीं आत्मा शब्द का उच्चारण करते हैं, कहीं ना कहीं आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, लेकिन जहाँ पावरफुल बनने की बात आती है, वो परमात्मा ज्ञान के सिवा बन ही नहीं सकते। हाँ, ये अटल है ना। तो हर नॉलेज के अनुभवी बनने से आत्मा क्या बन जाती है, पावरफुल बन जाती है। दूसरी बात ये हुई पावरफुल बनने की, क्योंकि परमात्मा को जानेंगे, उनसे संबंध जोड़ेंगे, तभी तो फिर हर बात के अम, हर जो ये पॉइंट्स है उसके अनुभवी बनेंगे। तो जब अनुभवी बनते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स है, माना वो आत्मा कैसी रहेगी। तो वो क्या करेंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस आएगी, है ना। ज्ञान मार्ग में चलना ऐसे ही नहीं होता है। हर एक को हर एक जगह पर अपने अपने चैलेंजेस होते ही है। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि वो कुछ भी उनके सामने पेपर्स आते हैं, मजबूरी आती है, तो उस मजबूरी को भी वो मजबूरी नहीं समझते हैं, बल्कि उसे जीवन के लिए
मजबूती का आधार वो समझते हैं। तो दुख और दुविधा से परे रहते हैं। ऐसी सारी बातें वो अनुभव मूर्त ही मना कर पाते हैं, करते हैं। तो अगर अनुभव नहीं है, ज्ञान समझ में आया है, लेकिन ज्ञान समझ में आना कोई सोल कॉन्शियस जर्नी का बिगनिंग भी नहीं है। जब तक हम मनन नहीं करते, अंतर्मुखता में नहीं जाते, और फिर मनन मनन इटसेल्फ हमें सोल कॉन्शियस जर्नी की बिगनिंग में ले जाता है ना? क्योंकि बाबा रस जो है ना, कि बाबा जो ज्ञान देते हैं वो आत्मिक अवस्था में ही देते हैं, है ना? तो जो लैंग्वेज हो गई एक आत्मिक अवस्था में, जो लैंग्वेज से वो ज्ञान डिलीवर कर रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें भी उस अवस्था में जाकर उस रस को ग्रहण करना होता है, उस लैंग्वेज को समझना होता है ना? तो ये वही बात बाबा यहाँ पर एक्सपेक्ट भी करते हैं और हमें बताते भी है। तो अगर हमें ये अनुभव नहीं है, समझने तक ही हमारी गाड़ी रुकी हुई है, तो फिर क्या होगा? मजबूर भी अनुभव करेंगे, है ना? और अप्राप्ति अनुभव करेंगे, और सिर्फ मतलब समझने समझने समझाने और वर्णन मूर्त ही रहेंगे, है ना? धोखा धोखा खाएंगे, ऐसी सारी बातें वो करेंगे, है ना? उनको फेस करनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं कि अनुभव की कमी के कारण दो बातें हो जाती है। एक तो माया को समझते नहीं है, बेसमझ अ, माया के अनेक, जैसे ज्ञान की गहराई हमें जरूरी है ना, तो वैसे आगे जाते हैं तो हर एक रूप में माया अलग अलग रीति से वार करती है, तो वो वार करने के बाद हम समझेंगे फिर उसको दूर करेंगे। नहीं, ये अनुभवी मूर्त ऐसे को नहीं कहला सकते, राइट? अनुभवी मूर्त मतलब क्या है? आने से पहले ही समझ आ रहा है, और पीछे के जो माया के पेपर हमने फेस किए हैं, क्रॉस किए हैं, तो हमें इतना तो अवेयरनेस है कि अभी हर एक कदम का मेरा जो अचीवमेंट होगा वो माया को फेस करने से ही होगा। तो समझ आना चाहिए कि जहां पर स्थिति में हलचल या क्या क्यों में जा रहे या व्यर्थ चल रहे, तो कोई ना कोई माया का दरवाजा खुल गया है मुझसे, है ना? तो माया के अनेक रूपों के अनुभवी भी हमें होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ऐसे अनुभवी मूर्त हम बन जाते हैं तो हमें माया भी क्या लगेगी? बेसमझ बच्चे की तरह लगेगी। तो क्या लगेगा फिर? बच्चे का काम ही ऐसा होता है, बेसमझ, है ना? तो बुजुर्ग, अनुभवी मूर्त अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को बच्चे, अनुभवी मूर्त बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। और दूसरे जिन्होंने माया के रूप को पहचाना नहीं, तो वो क्या समझेंगे? छोटे से विघ्न को भी पहाड़ समान समझेंगे, सदा यही संकल्प करेंगे माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। एक ये बात बताई, अनुभव की कमी, कमी के कारण। तो दूसरी बात भी है कि जो बाप दादा कहना चाहते हैं, मैंने अभी कहा ना कि उस लैंग्वेज को समझने के लिए उस स्थिति में जाना पड़ेगा, तो वो नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से शब्दों को पढ़ते सुनते और थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन वो भी बाबा किस अर्थ से कह रहे हैं वो नहीं समझते हैं। और ये ना समझने के कारण फिर अनुभव की तो बहुत दूर की बात रह गई, है ना? तो बाप दादा ने जो कहा है वो शब्दों के हिसाब से तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की भावना को वो समझ नहीं पाते हैं। कि बाबा दादा भी कहते हैं ना, माया को जीतना मासी का घर नहीं, माया भी सर्वशक्तिमान है। ऐसे पॉइंट्स को याद करते, दोहराते और अपने आप को भी क्या करते हैं फिर ऐसे ही छोड़ के, मना, चलो बाबा ने भी कहा है ना, तो हुआ मेरे साथ तो क्या हुआ, है ना? अंत में हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो ऐसे शब्दों के आधार पर खुद का सहारा, खुद को सहारा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी हम क्यों करते हैं और डगमग होते रहते हैं? तो शब्दों को आधार नहीं बनाना है, बाप के भाव को समझना है, बल्कि अनुभव को अपना आधार बनाना है, शब्दों को नहीं। कि अगर डगमग हो रहे हैं बार बार,
इससे उससे इस बात से। देखो देहधारी को आधार बनाया, बाबा के अनुभव के बिना ही हम ज्ञान में चल रहे ना, तो कितने भी साल चलो डगमग वाली ही जर्नी रहेगी, है ना। अनुभव ही फाउंडेशन है, अनुभव की नींव पक्की नहीं है तब तक फिर माया के भिन्न भिन्न रूपों का अभ्यास कर ही नहीं सकेंगे, समझ ही नहीं आएगा ना। तो यह भी एक बात होगी अनुभव की कमी की, कि डगमग होते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कि स्वयं को क्या नहीं कहते हो आप। हम्म? मायाजीत, जब स्वयं के कल्याण की बात आती है तो मायाजीत बनने की कोई बात आती है तो नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हो। कहने के लिए क्या कहते हो, कितने टाइटल्स दिए बाबा ने, 7-8 टाइटल्स दिए, मास्टर सर्वशक्तिवान से लेकर विश्व कल्याणकारी तक। हम्म बोलते हैं ना हम तो विजयी रत्न है, सुदर्शन चक्रधारी है। जब स्वयं के कल्याण की बात आती है तो क्या करते हो, बहुत मजेदार खेल करते हो, नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हो। जे कैसे अनजान बनना अर्थात क्या है, ऐसे थोड़ी ही समझा था हमने। ये पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये तो मालूम ही नहीं था। हम्म तो बाबा कहते हैं जब आप ऐसे अनजान बन जाते हो, जबकि आप त्रिकालदर्शी हो, नॉलेजफुल हो, फिर भी ऐसा बहाना, फिर भी ऐसी बेसमझी, तो क्या ये बचपन नहीं हुआ। बाबा पूछते हैं यहाँ पर। फिर जो है ना अक्षोणी सेना, अक्षोणी सेना के आगे आप बाबा की याद में रह के, ऐसा कुछ तो है ना यादगार, जो हमारे मतलब उसका अर्थ बता रहे, जैसे पांडवों पांडव गलमरे, ऐसा होता है ना, कुछ अर्थ बताते हैं उसका कि क्या है वो, देह अभिमान से गलमरे, ऐसा कुछ। तो वैसे ही अक्षोणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षोणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं, ऐसे बाबा बता रहे हैं। तो महाभारत में जो युद्ध दिखाई दी, तो वहां पर कैसे पांडव इतने थोड़े थे, उनके सामने लड़ने के लिए बड़े बड़े महावीर होते थे सामने, लेकिन फिर भी पांडवों को नशा था, किस बात का था। हम्म? श्री कृष्ण उनके साथ में है, तो वो मतलब बाबा हमारे साथ में, हम थोड़े ही है ना दुनिया के हिसाब से। तो दुनिया के हिसाब से दुनिया में भी जो बड़े बड़े हैं वो भी तो सामने है ना हमारे, लेकिन हमें उनकी तरह कोई साधन सामग्री, नाम, आइडेंटिटी या फिर जो भी कुछ है उनका, वो ना होते हुए भी हमें उनसे ज्यादा नशा है, नारायणी नशा है। क्यों है? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के साथ का अनुभव करते हैं ना, तो वो कभी भी कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। और आपको जो कल्प पहले भी आपने इस नशे को एक्सपीरियंस किया था, और अभी भी आप कर रहे हो और करना है आपको, तो वो जो यादगार है कि बाप के साथ के नशे का, वो अभी तक भी गाया जा रहा है। वही जो अक्षोणी सेना सामने थी, और फिर भी पांडवों को इतना नशा था। क्योंकि बाबा के साथ से अक्षोणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए हुए पड़े थे जैसे सारे। तो ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन क्या समझा, उनको सभी को मरे हुए मुर्दे समझा। तो ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का है। हम्म? तो इस कारण कहा कि अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। और अनजान किससे? ये ज्ञान के पॉइंट से, क्योंकि अनुभवी है ना, तो अनुभव नहीं तो वो पॉइंट क्या लगेगी, भूल भी जाएगी, याद भी नहीं रहेगी, समय पर भी उसका एप्लीकेशन करना चाहे तो भी मतलब वो बातें नहीं होगी, क्योंकि मनन से उसे पक्का नहीं किया है ना, अपने मन में लाकर नहीं रखा है ना। मनन अर्थात मेरा चिंतन ऐसा चला मनन के ऊपर। मनन अर्थात क्या है? मन में लाना। अब घर में भी कोई चीज लाते हैं तो जो नहीं है वही तो लाते हैं ना।
अब वो स्थूल बातों के लिए भी वही इक्वेशन है, जो नहीं है वो लाते हैं। अब हमारे मन में भी तो नहीं है ना ज्ञान, कल्प पहले था और आत्मा को फुल किया था, लेकिन डिस्चार्ज होते 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 अभी बस कुछ भी नहीं है, तो अभी फिर से उसे हमें मन में डालना है, तो इतना आसान नहीं है। थॉट का रिप्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं है, होता है लेकिन विधि को अपनाएं तब होता है ना। इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, प्रायोरिटी, इन सब के साथ दृढ़ता से अगर हम करते हैं, है ना, मगन हो जाते हैं। हम्म, मुझे कुछ बाबा जो कह रहे हैं उसे समझना है, उसका भावार्थ क्या है, इस वाली स्टेज में एंटर करना, अर्थात उन पॉइंट्स को मन में लाना, मनन करना। और ये एक दो दिन की प्रोसेस नहीं है। एक दो दिन में स्टार्ट जरूर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर कुछ महीने सालों तक इसकी गहराई में आप जाते रहेंगे तो उतना आपको योग में अच्छा अनुभव होगा। और योग में अच्छा अनुभव होने के कारण जो पॉइंट्स को आप याद रख रहे, घोट रहे हैं, उसका अनुभव आपको नशे के रूप में प्राप्त होगा। और ये नशा ऐसा है, फिर संसार के कोई भी नशे इसे उतार नहीं सकेंगे, है ना। कोई भी माया के पेपर्स इसे उतार नहीं सकेंगे। अविनाशी नशा, नारायणी नशा, जो सिर्फ और सिर्फ अभी ही हम अनुभव करेंगे। संसार का सबसे श्रेष्ठ नशा, जो हमें चढ़ती कला, उड़ती कला और स्वयं भगवान का बच्चा होने का, पहला पाठ पक्का होने का अनुभवी बनाता है। तो बाबा यहाँ पर अभी यही बता रहे, किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। तो मायाजीत बनने के लिए ये एक बताया। फिर बाबा ने कहा एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। देखो, बाह्य मुक्ता जो है ना, हमारे अंदर देह अभिमान बढ़ाती है या लाती है, और अंतर्मुखता जो हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस का बिगनिंग कराती है ना। अंदर अंदर कौन है, आत्मा है ना, उसकी तरफ देखना, उसको समझना। उसको देखते की प्रैक्टिस करके ही हम अनुभव कर सकते हैं उसको। आप इन आंखों से आंख खुली रख के विजुलाइज करो या बंद करके करो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बिगनिंग का प्रैक्टिस यही है। तो ये कैसे करोगे आप, बातचीत करते, बाह्य मुक्ता की बातें करते, बहुत टीवी का आवाज है, बहुत सारे चर्चाएं आप कर रहे हैं, बहुत बाह्य मुक्ता में आप व्यस्त है किसी भी कारण से। हम्म तो ऐसे में अंतर्मुखी बनेंगे नहीं तो सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे, उसका जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा। और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है एकांतवासी बनो। स्थूल में बनना पड़े तभी तो सूक्ष्म में जा सकेंगे ना। तो कुछ समय, ऐसे नहीं कि बाबा तो ऐसा तो नहीं कहते ना कि जंगल में जाना नहीं है, आपको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। रहना है, लेकिन कुछ बातें अचीव करने के लिए थोड़े समय के लिए ही सही हमें कुछ परहेज जरूर रखनी पड़ती है। वैसे होता होगा, लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय भी जाएगा। और अभी समय ही नहीं है ना, बाकी सब कुछ है, आप मेहनत करने के लिए भले रेडी होंगे, लेकिन अभी तो समय ही नहीं है, कौन ला कर देगा फिर, है ना। तो इसीलिए अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी बनना, अंतर्मुखी होकर रहना, बाप समान बनने का डेली वरदान लेना, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनने के लिए हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाना। ऐसे बाबा हमसे चाहते हैं और यही रास्ता है। तो इसे अपनाने से ही हम मायाजीत हो जाएंगे। मायाजीत अर्थात क्या है, प्रकृति जीत बनेंगे तो मायाजीत ऑटोमेटिक बनेंगे। प्रकृति जीत अर्थात क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर को भूलना, इसकी विस्मृति हो जाना और आत्मिक स्मृति में टिकना, यही तो प्रकृति जीत है। आप शरीर को ही भूल गए तो देखना शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी हर एक सिस्टम एकदम सुचारू रूप से काम करेगी। अब इसी की स्मृति में है ना, और जो चलाने वाली है इस शरीर को, उसको भूले हुए है, तो छोटी मोटी बीमारियां, है ना, आती रहती है। तो ये एक मेन कारण है उसका, है ना।
तो माया जीत प्रकृति जीत बनने के लिए फिर सोल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जितना बढ़ता जाएगा ना, तो ये प्रकृति जीत हम बनते जाएंगे, फिर माया जीत भी हम बनते जाएंगे, है ना। तो कनेक्शन यही सही है। आप सोचेंगे पहले हम माया जीत बनेंगे फिर प्रकृति जीत, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देह अभिमान आपको, शरीर की स्मृति ज्यादा समय रहती है और आत्मा की कम रहती है, तो माया जीत बन नहीं सकते। और जब तक माया जीत नहीं बनेंगे तो प्रकृति जीत नहीं बन सकते। मतलब पहले प्रकृति जीत बनने से ही माया जीत बनेंगे, है ना। ये विधि है, जो सही विधि है। तो बाबा कहते हैं, फिर नोट कर रहे कि अल्प समय के अनुभव में रहते हो और ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। अनुभवी मूर्त का अर्थ बताया बाबा ने कि सदा सर्व अनुभव में रहना। सागर के बच्चे हो और फिर संपन्न का अनुभव नहीं किया है तो क्या किया फिर बाबा का बनके, है ना। तो लास्ट बाबा ने क्वेश्चन से ही मुरली का समाप्ति किया है। जैसे इस तरह से आज हम क्या करें, आत्मा परमात्मा ज्ञान में के अंतर को डिस्कस करें, कौन से एक पॉइंट पर हम मनन करें। मेरा जो मुझे जो थॉट आया जब मैंने ऐसे सोचा, तो ये जो 7 दिन का कोर्स है, तो कितनों ने आज तक पहले पार्ट का अनुभव किया है, या फिर 7 में से कोई एक पार्ट का उनको ज्यादा पसंद आया, ज्यादा समझ आया, और फिर उसका अनुभवी मूर्त भी वो बने हैं। तो ऐसे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। बाकी आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है, किसी को याद है क्या 7 पार्ट कौन से है? तो वो पहले देखते हैं कि 7 पार्ट कौन से है। पहला है, सभी का 7 डेज कोर्स हो गया है ना। नहीं तो ऐसे होता है ना, आगे की पढ़ाई हम पढ़ रहे और पीछे की भूलते जा रहे, राइट। पहला पार्ट तो बाबा ने बताया आत्मा। हाँ, आत्मा का जो 3 जो इंद्रियां है, जो मनोबुद्धि संस्कार, इसी ये तो तीनों सदा आत्मा के साथ रहती है। तो आत्मा सोचती है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, तो बारंबार हाँ, मतलब आत्मा के बारे में है, आत्मा कैसे इस शरीर का ड्राइवर है, जैसे उस कार का ड्राइवर होता है, वैसे आत्मा भी हमारी शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है ना। तो जैसे स्थूल इंद्रियां होती है, ऐसे आत्मा की भी इंद्रियां होती है। ऐसा कुछ कंटेंट पहले लेसन में है, राइट। अभी दूसरा लेसन में क्या है, शॉर्ट में बताएंगे। आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा जैसे ज्योतिर्बिंदु है, बाबा भी जैसे ज्योतिर्बिंदु है बाबा, है ना। तो परमात्मा की महिमा जो है अन्य सभी देहधारी गुरुओं से कैसे अलग है, वो परमात्मा शिव सतगुरु कैसे है और बाकी के सिर्फ गुरु क्यों कहलाते हैं, है ना। ऐसे मेजर डिफरेंस वाले पॉइंट इस वाले लेसन में कवर हो जाते हैं, जो फिर बहुत सारी बिलीफ्स जो अब तक हम भक्ति मार्ग में सुनते आए थे या फिर हम करते थे, तो इस वाले लेसन में वो क्या हो जाती है, बहुत सारी मोर देन 50% तो क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। हाँ बोलिए, तीसरा लेसन क्या है गणेश भाई जी? बाबा की गुण और कर्तव्य के बारे में। नहीं, तीनों लोगों के बारे में। एक मिनट गणेश भाई जी, आप बताएंगे। तीसरा है धर्म। धर्म अर्थात सृष्टि चक्र और विभिन्न धर्म के बारे में। नहीं, कौन बताएगा तीसरा? के बारे में, आत्मा के जो 7 गुण है। दीदी मैं बताऊं? कौन पूछ रहा है? आत्मिक गुणों के बारे में बताया गया तीसरे दिन। दीदी मैं बताऊं? गुणी आत्मा है। मनु बहन, ओम शांति। तीनों लोगों के बारे में बताया गया है तीसरे पार्ट में। एक आश्चर्यजनक बात, निराकार गुण आप पूछ के बाबा के सभी
नहीं, वो दूसरा लेसन में हो गया मधु बहन, वो दूसरा लेसन में हो गया। अभी मनु बहन आप बताइए तीसरे लेसन में क्या क्या है। तीनों लोकों का है इसमें, यानी तीनों लोकों का बताया है, साकार लोक का, फिर अपना सूक्ष्म लोक का, और फिर निराकारी दुनिया का। तो तीन चीजों का तीसरे लेसन में बताया है कि हम कहाँ से आए हैं, फिर हमको कहाँ पार्ट प्ले करना है, ये सब इस सेकेंड एंड थर्ड लेसन में है। यस यस, है ना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये 3 पुरिया इसके बारे में बताया है ना। बहुत अच्छा। और चौथे लेसन में, चौथे लेसन में लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म की गुहा गति के विषय में बताया गया है। अच्छा, नहीं, कल्प वृक्ष है। एक मिनट, क्या चल रहा है आज, क्या चल रहा है? एक एक बोलेगा और उसका पूरा होने के बाद फिर दूसरा बोलेगा। बोलिए इंदु बहन, बोलिए। सृष्टि चक्र के बारे में बताया कि कैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग और संगम युग के बारे में। अच्छा, ये चौथे लेसन में है। चौथे लेसन, और उसके बाद फिर शक्तियों के बारे में बताया, जो हमारी शक्ति। नहीं, चौथे लेसन के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे ठीक से। हाँ, तापसी बहन आप बोलिए। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा, चौथे लेसन में। दी मैं बताऊं? हाँ, चौथे लेसन में राजयोग की विधि बताई गई है। नहीं, पुष्पा बहन आप बताइए। यदि सृष्टि चक्र का रहस्य चौथा लेसन में सृष्टि चक्र का रहस्य बताया है। अच्छा, स्वस्तिका के आधार पर, है ना। जैसे कलयुग खत्म होके संगम युग आ रहा है, ऐसे घड़ी का साइन है, और उसमें बताया है कि कैसे परमात्मा आकर इस समय, हाँ, 5000 साल का ये साइकिल होता है, ये हमें पता चलता है। जैसे बचपन से लेकर अभी तक हम देखते हैं अपने आजू बाजू में, तो सब कुछ कैसा है, साइक्लिक मैनर में है। बचपन में पढ़ा था स्कूल में वाटर साइकिल, फिर हमारी जो जीवन रहती है, जीवन काल की मर्यादा जो है, उसमें भी 4 अवस्थाएं रहती है ना। वाटर साइकिल में भी मेन 4 फेजेस रहते हैं। और कौन सी ऐसी साइकिल है जिसमें 4 अवस्थाएं ही मुख्य होती है, आपने नोट किया होगा। और इसी के आधार पर फिर वो चौथे लेसन का 4 युगों का, 5000 साइकिल में 4 युगों से कैसे हमारा काल चक्र घूमता है, ये बताया गया है ना। और कैसे, कौन सी मेन बातें हैं इस लेसन में? दीदी 4 ऋतुएं हैं और दिन का 4 पहर हो गए, तो साइकिल कैसे रिपीट होता है ना। हाँ, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो साइक्लिक मैनर में है। वाटर साइकिल, हमारे जीवन और ऋतु, और कौन सी साइकिल है? 4 पहर होगा दीदी। सॉरी दीदी, 8 पैर होते हैं दिन के। नहीं, टोटल 24 आवर्स 8 प्रहर, लेकिन 4 प्रहर के भी इसके साथ रहस्य है, जो रिलेशन है एक दिन का, जो 12 घंटा का 4 प्रहर। और दीदी ये आश्रम जो है वो भी 4 बताए गए हैं ना, अवस्थाएं जो जीवन की है। अच्छा, बाल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम। वही ना, वही, हाँ, आश्रम भी बताए हैं। और वो हमारे मनुष्य जीवन के जीवन काल के अवस्था पर है, जैसे बाल्यावस्था, जन्मते ही, फिर कुमार अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वानप्रस्थ अवस्था, राइट, है ना। ठीक है, अभी हम बढ़ते 5वें लेसन की ओर। तो 5वें लेसन में क्या क्या था? 5वें लेसन में हमें कर्मों की गुहा गति के विषय में बताया गया है, लॉ ऑफ कर्म। आपने चौथे लेसन में भी यही जवाब दिया था, और 5वें लेसन में भी यही जवाब दे रहे हो। तन्वी, सीढ़ी के चित्र, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, 4 को 5 से। सीढ़ी में कैसे हम नीचे, ऊपर से नीचे उतरे। हाँ, 84 जन्मों की कहानी, या फिर उसे दूसरे शब्दों में कहा गया है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, राइट। तो ये 5वें लेसन में है।
तो दीदी, इसमें बताया पांचवा लेसन में कर्म की गुह्यवती, तो ये इसको भी कहा जाता है, जो 84 चक्रों को भी कर्म की गुह्यवती, कैसे कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कैसे ऊपर जा रहे हैं, यही कर्मों की गुह्यवती एक टॉपिक है जो 5वां दिन का। तो इसमें और क्या क्या बताया है? 84 जन्मों की सीढ़ी का जो चित्र है उसमें और क्या क्या बताया है? तो इसमें सीढ़ी का चित्र सतयुग में हमारे कर्म होते हैं और फिर कर्म विकर्म अकर्म ये बताया गया है। ये और जो कैसे ना कैसे कैसे अव्यभिचारी व्यक्ति से फिर व्यभिचारी व्यक्ति बन जाती है, ये भी बताया है उसमें। और 84 जन्मों में कैसे हम आत्माओं की जो अवस्था है वो चेंज होती जाती है। जब हम आदि काल में आते हैं तो कैसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आत्मा की अवस्था ही ऐसी होती है सोने की तरह, 24 कैरेट के सोने की तरह होती है। मतलब हर इफेक्ट डिफेक्ट से परे परफेक्ट अवस्था में आत्मा होती है, राइट। फिर इसी पॉइंट को चारों युगों में हम बता सकते हैं कि चांदी का युग अर्थात क्या, सिल्वर एज की आत्मा में देह अभिमान की खाद त्रेता के एंड में पड़ना स्टार्ट हो जाती है, राइट। और संख्या क्यों कम होती है सतयुग त्रेता में और फिर कलयुग तक क्यों बढ़ती है, इसका भी रहस्य हम 84 जन्मों के कहानी में ही बताते हैं, राइट। जैसे कलयुग को कॉपर एज कहते नहीं, द्वापर युग को कॉपर एज कहते हैं, कलयुग को आयरन एज क्यों कहते हैं, और संगम युग को कौन सा एज की युग कहते हैं? संगम युग को डायमंड एज दीदी। डायमंड एज। क्यों डायमंड एज कहते हैं इसको? क्योंकि बिल्कुल डायमंड बनाते हैं ना बाबा में। ओम शांति दीदी। Flawless स्थापना diamond। स्थापना विनाश पालना और तीनटा एक साथ होती है। जी, स्थापना पालना और विनाश जो बाबा ने बताया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर चित्र जो कोर्स है कोर्स में है। हाँ। और ये कब होता है ये जो सर्वोत्तम युग है ना, ये सर्वोत्तम युग है सारे उसमें। तो भगवान जो हमें पिता के रूप में इसी जन्म में मिलता है ना, और जो मतलब इसमें जो प्राप्ति है वो पूरे 84 जन्मों के लिए रहती है, इसलिए बाबा इसे डायमंड युग भी कहते हैं। हाँ, स्वयं बाबा डायमंड है, आकर हम बच्चों को भी डायमंड बनाता है। तो आत्मा जो सोना चांदी प्लैटिनम इन सबसे भी डायमंड जो रत्न है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का गाया जाता है। तो इस युग को इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं डायमंड भगवान आकर हम सभी को भी डायमंड बनाते हैं। और ये कौन से लेसन में है जो धर्म स्थापक, सभी धर्म स्थापकों का भी धर्म गुरु, सभी धर्म गुरुओं का सभी धर्म स्थापकों का मना एक शिव बाबा ही है, सबसे ऊंचा, जो बहुत सारे धर्म स्थापकों को उनके ही धर्म वाले मानते हैं, लेकिन शिव बाबा को एक शिव बाबा ही ऐसा है जिसे सर्व धर्म वाले मानते हैं, सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। ये कौन से लेसन में आता है? परमात्मा के ज्ञान में सेकंड में आता है। सेकंड लेसन। परमात्मा का भी जो ज्ञान दिया जाता है नहीं, उसमें। ये कल्प वृक्ष का जो चित्र है वो कौन से सेकंड में नहीं आता है? वो कल्प वृक्ष का ज्ञान जो है, सर्व धर्म का पिता परमात्मा है, वो तो सेकंड में ही आ जाता है। जैसे परमात्मा का गुण हो गया और सभी जो मानते हैं इसी में ही आ जाता है। ये बात बना कल्प थर्ड लेसन में आता है दीदी, ये सीढ़ी के परे आता है। पहले वो जो झाड़ का चित्र दिखाते हैं ना, सर्वधर्म कैसे पहले दीदी पहला जो लेसन होता है ना उसमें आत्मा का परिचय होता है, उसके बाद परमात्मा का होता है, फिर उसमें ये बताया जाता है सिद्ध करके कि सभी धर्म जो हैं एक ही परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, वो थर्ड लेसन होता है। तो मेन 7 मतलब 7 नहीं है, बहुत सारे चित्र भी है ना, तो हम 7 में उसे डिवाइड करते हैं, राइट। तो कोई किस में मैं ये धर्म स्थापक वाली बात और जो वृक्ष है ना जहाँ पर दिखाया है रूट्स में संगम युग को दर्शाया जाता है, फिर उसका जो बूंदा होता है वहां सतयुग त्रेता को दिखाया जाता है, और फिर जो टाल टालियां है, ब्रांचेस है, फिर भिन्न भिन्न धर्म कैसे कलयुग के अंत तक आते हैं। तो ऐसे द्वापर कलयुग ये सारे युग संगम युग से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे बताए हैं वो, और धर्म स्थापकों की बात 21 दिन में बताती थी, क्योंकि
बाबा का आना अर्थात सर्व धर्मों का विनाश होना, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ऐसा बाबा करते हैं, राइट। और फिर जब द्वापर शुरू होता है तो एक धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म वो प्रायलोप हो जाता है और फिर अनेक अनेक धर्म का स्थापना करना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि बाबा ही भेजते हैं ना हर एक धर्म स्थापक को अलग अलग पर्पस के लिए, माना जिस वक्त सृष्टि पर जिस बात की जरूरत है तो उसकी शांति के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, उसकी तीव्रता को अलग अलग धर्म स्थापकों को बाबा भेजते हैं, राइट। फिर अभी 6th डे क्या होता है? 6th डे क्या होता है? आत्मा की 8 शक्तियों के बारे में बताया जाता है दीदी। वो राजयोग के बारे में बताया जाता है, राजयोग की जो 4 पिलर हैं उसके बारे में बताया जाता है। और भारतवासियों के 8 धर्म का बताया जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का बताया जाता है। गीता के देवता श्री कृष्ण है, ऐसा। माना गीता ज्ञानदाता कौन है? शिव परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण, राइट। तो हाँ, ये भी हो सकता है। अर्पिता बहन आप बताइए। सिक्स्थ लेसन में क्या लिया जाता है? आपने हैंड रेज करके रखा है, वास्तव में हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बताए 6th डे पे और क्या होता है? दीदी राजयोग के आधार से हमको क्या क्या प्राप्ति होता है, यही टॉपिक पढ़ा जाता है। हाँ, मतलब आधार स्तंभ क्या है, उसके लिए हमें कौन सी बातें करनी होती है। उसमें प्रतिदिन सत्संग आ गया, ब्रह्मचर्य आ गया, और कौन सी बातें आती है? 4 स्तंभ दिखाए हैं ना, सात्विक हाँ, भोजन, हाँ, और माला के बारे में बताया है, रहस्य 108 नहीं, दिव्य गुणों की धारणा, ये 4 स्तंभ है ना। दिव्य गुणों की धारणा, सत्संग, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य है ना। तो इस तरह से दीदी उसी दिन भी जो राजयोग से प्राप्ति जो है वो जो अष्ट शक्तियां की प्राप्ति के बारे में भी बताया जाता है। करेक्ट। फिर लास्ट डे जो आता है, हाँ, उस दिन जो पहला लेसन सिखाया हुआ होता है उसका अगर अनुभवी होगा तो सामने वाले को भी उस लेसन के अनुभवी होने से फिर सामने वाले को भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन याद रहा न रहा, समझा न समझा, लेकिन वो भी अनुभव करके जाएगा। तो लास्ट डे में क्या होता है फिर? राजयोग मेडिटेशन, है ना, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन हम करके औरों को भी कराते हैं, राइट। अब बाबा ने यहाँ पर बताया, क्या बताया? कि योग का वर्णन करते हैं, कमेंट्री करते हैं, लेकिन योगी जीवन क्या होता है उसका अनुभव नहीं होता है। तो अभी हमारे ज्ञान मार्ग में भी ऐसे होंगे जब बाबा ने मुरली में लाया है, मतलब, है ना। तो मैं तो कबूल करती हूँ बाबा कि जब मैं कोर्स लेती थी ना तो मैं पहले पार्ट की अनुभवी नहीं थी, नॉलेजफुल जरूर थी लेकिन अनुभवी नहीं थी। और जैसे जैसे अनुभवी बनती गई तो कोर्स लेना तो वो सेवा तो हुई नहीं, बाकी सेवाएं स्टार्ट हो गई। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स का कलेक्शन करना, है ना, उस पर चिंतन करना कि कैसे हम लोगों को बताए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन था मेरे पास, लेकिन मैं इसकी अनुभवी नहीं हूँ, ये मुझे खबर नहीं थी, राइट। फिर अभी आप में से ऐसे कितने हैं जो पहले लेसन का अनुभव कर चुके हैं? पहला लेसन में आत्मा हूँ, है ना। जी, मुझे इस चीज का अनुभव बहुत गहराई से हो चुका है कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सब जो भी कुछ है वो सब ही आत्माएं हैं और मैं इन सेवा के लिए इसमें हूँ। अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट हैं या इस पार्ट में
हर समय टिके ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कभी कभी जो है, जब कभी दिल शिकस्त होता है या बहुत ज़रा परेशानी होती है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो उस समय खुशी गायब ना हो जाए, इसके लिए कभी कभी ऐसा अनुभव जो है मेरे मतलब स्मृति मेरे मन में आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे ये सब तो मेरे ही अकाउंट हैं। शायद मैंने इन लोगों के साथ में कभी जो है वो ऐसा किया होगा जिससे ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। ये पाठ के अनुभवी सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं बन सकते। ये 100% मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ नॉलेज के आधार पर इस पाठ के अनुभवी नहीं बन सकते। इसके लिए कुछ अलग मशक्कत करनी पड़ती है ना। तो किसी ने जिन्होंने भी हैंड रेज किया था कि हम पहले पाठ के अनुभवी है, तो प्लीज वो अपनी कुछ रेमेडीज कहो या कुछ विधियां कहो, वो शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर औरों को भी मिल सके कि हम भी इस पाठ के अनुभवी जल्द से जल्द बने। तो एक दो लोग करें। अनिल भाई, आप करेंगे, शेयर करेंगे कि कैसे आपने पहले पाठ का अनुभव किया है, कौन सी विधि से किया है, तो ये बताएंगे तो अच्छा। हाँ, सुस्मिता बहन बताइए। दीदी, हम बंगाल से हैं ना, तो यहाँ बहुत देवियों की पूजा होता है। अच्छा, दुर्गा हाँ। पूजा खास बंगाल की, बहुत दिन से ये पूजा की प्रिपरेशन सब कुछ होता है। और हम बचपन से ये देखते बड़े हुए हैं कि कैसे छाछ बनाई जाती है, उसमें मिट्टी लगाई जाती है, वो सूखती है और फिर उसमें रंग चढ़ता है, फिर देवी की नयन ड्रॉ किया जाता, फिर पूजा लायक होता। तो दीदी, जब ये मेरी एक अनोखी एक्सपेरिमेंट हुआ था आपने को आत्मा समझने का। शायद थोड़ी कंसंट्रेट करके सुनना पड़ेगा और विजुअलाइज करने से समझ में आएगी। यहाँ क्या होता है, वो मूर्ति पहले क्या होता है उसमें ना, एक मिनट में सुनाइए, अभी हमारा साकार मुद्दे की ओर जाने का नहीं समय हो पाएगा दीदी, सॉरी। नहीं हो पाएगा इतने छोटे समय में। ना, नहीं हो पाएगा, उसको समझ लिया, बाद में सुनाती हूँ कभी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो किसी और दिन हमें जरूर सुनाइएगा। हाँ दीदी, जरूर। ओम शांति। इम्पोर्टेंट है और हो सकता है सबका यूनिकनेस है इस पाठ को अनुभव करने का। मेरा रहा जो आपका नहीं रहा होगा, जो आपका रहा हमारा नहीं रहा होगा। तो हम किसी और दिन इसको जरूर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अभी हम साकार मुरली की ओर जाएंगे। आज की कौन सी पॉइंट्स हमारी अव्यक्त मुरली से मैच कर रही है? देबस्मिता, डॉक्टर देबस्मिता, आपने हैंड रेज क्यों किया है? दीदी ओम शांति, मैं तो आज पहली बार ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ कि मैं तो शुरुआत में 2019 से जो है बाबा के ज्ञान पे चल रही हूँ, और मैं कटक से हूँ, उड़ीसा से। तो दीदी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं तो शुरुआत में ज्ञान को उतनी तरह से अच्छी तरह से समझी नहीं थी, और उतना मैं शुरुआत से भी मुरली वगैरह इतना सुनी नहीं थी। लेकिन बट मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं जब क्लास में, मैं स्कूल में भी जब पढ़ाती थी बच्चों को या स्कूल में बैठती थी, तो बाबा के साथ वो जो है प्यार बहुत मेरा जुड़ गया था बाबा के साथ। मैंने जैसे गई, मैं झट से बाबा को, जिस दिन से गई उसी दिन से मुझे बहुत बाबा से प्यार हो गया था। तो जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे ज्ञान तो नहीं था उतना, लेकिन मैं अशरीरी अवस्था का बार बार अनुभव करती थी दीदी। मुझे लगता था कि मैं बिंदी हो जा रही हूँ। और जैसे मैं एक बार ट्रेनिंग चल रहा था, तो सर सामने में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो पढ़ा रहे, मैं सुन रही हूँ, बट मैं नहीं हूँ यहाँ पर। एक बिंदी बिंदी जैसा ही अनुभव हो रहा था। तो मेरा ये अनुभव है, जबकि मुझे पता नहीं था अशरीरी अवस्था, तब तक मुझे नहीं पता था कुछ भी उतना। लेकिन मैं उसको पहले भी अनुभव, मैंने बाबा के प्यार में इतना ज्यादा ये हो गई थी, जुड़ गई थी कि मुझे अनुभव होने लगता था। बाद में अभी मुझे ये पता चल रहा है कि अशरीरी अवस्था, ये सब चीजें बाद में पता चला। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। थैंक यू आपका अनुभव शेयर करने के लिए।
अभी बताइए सबिता बहन, बताइए कौन सी पॉइंट मैच करती? दोनों मुरली का हेडलाइन मैच कर रहा है कि जैसे आत्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञान में जैसे आंसर, और जो बाबा साकार मुरली में जो बोले हैं कि तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान इस पर पढ़ाई पढ़ाते हैं, और जो किसी मुनि ऋषि को भी ये ज्ञान नहीं है। और आत्मा का ज्ञान तो मुनि ऋषियों के पास है, लेकिन वो जैसे आत्मज्ञानी है, लेकिन परमात्मा ज्ञानी वो नहीं है। तो ये जो दोनों मुरली में मैच कर रहा है। दीदी अव्यक्त मुरली में है, जैसे स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो व समय अनुभव होता है। ऐसे साकार मुरली में है 84 जन का पाठ बजाया, इन 84 जन के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चों के ही समझते हो। यहाँ बाबा कहते हम सूर्यवंशी से वैश्यवंशी से शूद्रवंशी बने, अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। ऐसे सुदर्शन चक्र जैसे पॉइंट आया है। करेक्ट करेक्ट। 7 दिनों के कोर्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स आज के साकार मुरली में भी है, जैसे आत्मा, परमात्मा, स्वदर्शन चक्र, है ना, और 84 जन्म। हाँ, और हाँ बोलिए दीदी। जो साकार मूल्य में आज है तो यह है पाठशालाओं से पाठशाला, यज्ञों से यज्ञ है। यहाँ हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए आना पड़ता है, सर्वगुण यहाँ धारण करना है। तो ऐसे परमात्मा अव्यक्त मूल्य में जो परमात्मा ज्ञान को अनुभव करना है, अनुभव करना माने बार बार अनुभव करने से स्वरूप में हम लाएंगे। जब स्वरूप में लाएंगे फिर जाकर ये देवी देवता गुण भी हमारे में आ जाएगा। तो ये परमात्मा जो गुण है इसको बार बार अनुभव करना है जी, है ना। तो जितना जितना हम परमात्मा ज्ञान के अनुभवी बनते जाएंगे ना, तो आज का जो वरदान है, बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले, विश्व राज्य अधिकारी भव, ऐसा जो ये वरदान दे रहे हैं, तो वो अनुभवी बनने से हम प्राप्त कर सकेंगे, है ना। उसके लिए बाबा ने दीदी स्लोगन पे जैसे हो ना, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इसमें मूड चेंज हो जाएंगे। सच्चे अव्यक्त मूल्य में है ना, अनुभव मूर्ति भाव, अनुभव जैसे अनुभव होगा तो खुशी के डांस आप ही आप हो जाएंगे। जो अनुभव जिसको अनुभव होगा तो बाबा के वो खुशी के डांस जब से बाबा को पाया है, जिसका अनुभव नहीं तो बाबा बोलते कितना मुरली में, जिसका अनुभव नहीं अब तक ब्राह्मण नहीं बने, शूद्रपन में है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो अभी हमारा समय तो यही समाप्त होता है। जिस दिन मुरली छोटी रहती है ना, जिनको भी बोला गया है कि वो आगे आत्मा के पाठ के अनुभव के लिए जिन्होंने किया है, तो उनके पास जो भी विधियां है, ये है बहुत लेंदी तरीके से नहीं, लेकिन विद इन 2-3 मिनट्स वो कवर कर सकते हैं, ऐसा खुद ही बताने का मतलब याद रख के, जिस दिन मुरली छोटी है, राइट। तो मैं फिर उस वक्त बताऊंगी कि आज बोल सकते नहीं बोल सकते, लेकिन जिस दिन मुरली छोटी है वो जरूर जरूर रिमाइंड कराइएगा, ठीक है, ताकि फिर सभी को भी उसका लाभ मिल सके। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं समझना कि मुरली के पॉइंट्स तो अभी पहले की तरह रिवाइज नहीं हो रहे हैं, तो हम नहीं भी करके आएंगे प्रिपेयर, मुरली नहीं भी पढ़ के आएंगे तो चलेगा। तो कभी ऐसा और कभी वैसा, मना वैरायटी होनी चाहिए, मोनोटोनस टाइप का क्लास नहीं लगना चाहिए, इसलिए कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक एक पॉइंट को कंसिडर या फिर मनन के लिए नहीं लेंगे, राइट। तो उसको भी लेंगे, तो कोई ढीले ढाले नहीं होना और ही टाइट होके पढ़ाई करना, ठीक है। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।